हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग साइंस के यूनिट 6 में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में, जो कि एक नेचुरल फेनोमेना के बारे में है, जो आपको मतलब कि आपको रियल लाइफ में भी देखने को ये सब मिलते हैं। तो इसी चैप्टर के बारे में आज हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे और चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये लाइट शेडो और रिफ्लेक्शन का क्या अर्थ है? लाइट का अर्थ होता है प्रकाश, मतलब जो रोशनी आती है। शेडो का अर्थ होता है कि परछाई, जो इमेजेस बनती हैं किसी चीज़ों की। और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि उससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, किससे होकर के वो लाइन गुजरती है, मतलब लाइट गुजरती है, तो रिफ्लेक्ट किससे कर रही है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द मिनट वी ओपन आवर आइज वी सी आवर सराउंडिंग्स। मीन्स जब भी हम लोग अपनी आंखें खोलते हैं तो अपनी सामने के चारों तरफ देखते हैं। वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस। और हम लोग वेराइटी मतलब बहुत तरह तरह की चीज़ों को देखते हैं, डिफरेंट कलर्स में देखते हैं, शेप्स में देखते हैं, साइजेस में देखते हैं। वेन आर वी नॉट एबल टू सी थिंग्स अराउंड अस? इट इज़ वेन आवर आइज आर क्लोज्ड और वेन इट इज़ डार्क। और वेन आर वी नॉट एबल टू सी थिंग्स अराउंड अस, मतलब कि जब हम लोग नहीं देखते हैं अपने चारों तरफ, कोई भी चीज़ें नहीं पाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि या तो हमारी आइज़ क्लोज्ड होती हैं या तो अंधेरा होता है। एट दीज टाइम्स व्हाट डू यू थिंक इज़ प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम सीइंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस? तो ऐसे समय में क्या हम सोचते हैं कि किस तरह से हम उन चीज़ों को अपनी चारों तरफ देख सकें? इज़ देयर समथिंग मिसिंग? क्या कुछ मिसिंग है या कुछ गायब है? इट इज़ द अब्सेंस ऑफ लाइट। इसमें क्या गायब है, आखिर क्या कमी है जिससे हम देख नहीं पा रहे हैं? तो ये होती है कि लाइट की अनुपस्थिति, मतलब वहाँ लाइट नहीं है तभी हम कुछ देख नहीं पाते हैं। लाइट इज़ समथिंग दैट इनेबल्स अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। लाइट ही जो है, प्रकाश जो है, वही हमें देखने में मदद करता है हमारे आसपास की चीज़ों को। ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी दिन सन नहीं आया, इस धरती पर सन बाहर नहीं निकला, तो पूरी धरती अंधेरी हो जाएगी, तो हम लोग कुछ भी नहीं देख सकेंगे। हमारी आंखों के होने के बाद भी हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। जैसे आप एक डार्क कमरे में जाते हैं, पूरा डार्क होता है और आपकी आइज़ होते हुए भी आप कुछ भी नहीं देख पाते हैं, और जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं लाइट्स की, आपको सब कुछ दिखने लगता है। तो ये होता है सिर्फ लाइट्स की वजह से। वी कैन नॉट सी एनी थिंग इफ़ देयर इज़ नो लाइट। देखिए, जैसा मैंने अभी बताया कि हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे अगर वहाँ रोशनी नहीं होगी। तो ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारी लाइट को क्या करते हैं, गिव आउट करते हैं, मतलब हम किसी भी चीज़ पर लाइट पड़ता है जिससे हमें देखने में मदद मिलती है, उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्रकाश से होकर नहीं गुजरता है, वो नहीं देता है लाइट, गिव आउट नहीं करता है, तो उसे हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। इसमें क्या करा, पिक्चर्स को आप नीचे देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस है और कौन सा नॉन ल्यूमिनस है। तो ये देखिए, अभी हम लोग क्या देखेंगे, टॉर्च है, ये बुक है, कैंडल्स, कंप्यूटर स्क्रीन, टी शर्ट, ट्यूबलाइट, ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे हम रोशनी में, जैसे बुक्स है, रोशनी में ही हम पढ़ सकते हैं। हम अगर रोशनी नहीं होगी तो इसके जो वर्ड्स हैं जो लिखे हुए हैं हम नहीं पढ़ सकते। ये तो खुद ही एक कैंडल है जो प्रकाश देता है, टॉर्च है जो प्रकाश देता है, कंप्यूटर स्क्रीन है, अगर अंधेरे में रखी हो तो आप इसे देख नहीं पाएंगे, बट जब ये ऑन करते हैं तो इससे थोड़ी सी रोशनी आती है जो रिफ्लेक्ट करती है, तो कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं। ये टी शर्ट है, अगर रखी हुई है किसी डार्क कमरे में तो हम क्या करेंगे, हम पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सी कलर की टी शर्ट है, हम समझ नहीं पाएंगे। ट्यूबलाइट है जो कि हमें प्रकाश देता है। टर्न करते हैं हम पेज। अब आता है सोर्सेज ऑफ लाइट। एनी ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमें प्रकाश देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट, मतलब जिससे हम प्रकाश लेते हैं वो सोर्स होता है हमारे देने का। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। सोर्सेज ऑफ लाइट कोई भी हो सकता है, या नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड,
जैसे पिक्चर 13.1 में आप देखिए, स्टार्स जो हैं ये नेचुरल हैं, ये तो भगवान ने बनाया, इसे इंसान बना ही नहीं सकते, तो ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। और जो लैम्प है ये मैन मेड है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है ये। एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट आर द सन एंड अदर स्टार्स। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे नेचुरल सोर्स लाइट क्या है हमारा, सन है, स्टार्स हैं, एंड इंसेक्ट्स सच एज द फायर फ्लाई। और इंसेक्ट्स में हमारा आता है फायर फ्लाई, जो कि नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है, वो जुगनू की तरह ऐसे ऐसे चमकता रहता है, वही है। एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट आर कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड लेज़र। और मैनमेड या आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट में हमारा आता है कैंडल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है एंड लेज़र है। लैम्प भी हो सकता है इसमें, आपका ट्यूबलाइट भी हो सकता है, ये सब जो हैं ये आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूशन एंड ओपेक मटेरियल्स। ये क्या है, इनके बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं। लाइट बिहेव्स डिफरेंटली व्हेन इट पासेस थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स। जो लाइट डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट मटेरियल से होकर गुजरती है, बेस्ड ऑन द वे लाइट पासेस थ्रू देम। उस तरह की जो लाइट पासेस थ्रू देम मतलब उससे होकर गुजरती है, वी कैन क्लासीफाई मटेरियल्स इनटू 3 बोर्ड कैटेगरीज। उसे हम 3 बोर्ड कैटेगरीज में क्लासीफाई करेंगे। पहला है ट्रांसपेरेंट, दूसरा है ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। लेट्स स्टडी अबाउट देम इन मोर डिटेल्स। तो ये 3 तरह के जो कैटेगरीज हैं, इनके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आगे क्या है, मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू विदाउट सिग्निफिकेंट स्कैटरिंग और ऑब्जर्वेशन। मतलब ऐसा मटेरियल, ऐसा पदार्थ जो अलाउ करता है, दैट अलाउ लाइट टू पास, मतलब लाइट को आगे की तरफ जाने में मदद करता है, अलाउ करता है। जैसे पिक्चर 13.2 में आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। 13.2 में देखिए, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में देखिए ये क्या है, जैसे विंडो है, विंडो में क्या है, लाइट जो है बाहर से अंदर की तरफ आती है, तो ये हो गई ट्रांसपेरेंट। जैसे शीशे से आप लाइट, जैसे सन आया तो शीशे से सन अंदर की तरफ भी आ सकता है, सन की जो धूप है कमरे के अंदर भी आती है, तो ये हो गई ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। वी विल एबल टू सी थ्रू दीज मटेरियल्स वेरी क्लियरली। इससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ को बहुत ही आसानी से एक दूसरे के आर पार देख सकते हैं। Examples of transparent materials are clear air, clear glass, clean water, some kinds of plastic and cell phone paper। तो एग्जाम्पल में क्या आएगा हमारा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल में आएगा क्लियर एयर, जो हवा पास होती रहती है, क्लियर ग्लास, जो कांच की ग्लासेस होती हैं, उससे भी आप पानी को बाहर से भी देख सकते हैं, अंदर से भी देख सकते हैं। क्लीन वाटर, सम काइंड्स ऑफ प्लास्टिक, जैसे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है, एंड सेल्फन पेपर, सेलोफेन पेपर आती है जो एक दूसरे के आर पार देखी जा सकती है। मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम बट स्कैटर और डिफ्यूज द लाइट एज इट पासेस थ्रू। ऐसी चीज़ें जो अलाउ तो करती हैं लाइट को पास करने में दूसरे की तरफ, बट स्कैटर मतलब जैसे इस तरह से ये होता है ना, डिफ्यूज़ होते समय जो स्पार्क करता है, उस तरह की जो लाइट पास होती हैं। एग्जाम्पल के रूप में, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट कम्स थ्रू इन ऑल डायरेक्शन। पैरेलल बीम मतलब एक समान जो रेज होती हैं ना, वो लाइट कम्स थ्रू इन ऑल डायरेक्शन में, चारों तरफ। जैसे सन की जो किरणें हैं चारों तरफ आपको कभी कभी दिखेंगी, उसकी जो लाइंस जो रहती हैं, पैरेलल लाइंस, वो दिखती हैं। आर कॉल्ड ट्रांसल्यूशन मटेरियल्स। ये होती हैं ट्रांसल्यूशन मटेरियल्स से। पिक्चर 13.2 में देखिए, यहाँ पे ये जो देखिए ट्रांसल्यूशन मटेरियल, ये देखिए इस तरह से जो है वो हल्की हल्की जैसे परछाई की तरह दिखती हैं, वो उसे ही कहते हैं ट्रांसल्यूशन मटेरियल से जो दिखती हैं, पूरी क्लियर नहीं दिखेगी, बस आपको धुंधली टाइप की दिखेगी, तो ये होता है ट्रांसल्यूशन मटेरियल में। दैट इज़ वाई एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली थ्रू अ ट्रांसल्यूशन मटेरियल। इससे आपको क्लियर नहीं दिखेगा, बट उसकी हल्की सी परछाई टाइप की आपको दिखेगी। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूशन मटेरियल्स आर बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास पेपर, स्मेड विथ ऑयल एंड स्मोक्ड ग्लास। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे, बटर पेपर। आपको जैसे बटर पेपर बुक के ऊपर रखेंगे तो आपको ये पिक्चर्स दिखेंगी, बट आपको ये नहीं दिखेगा कि ये आप लिखा क्या है यहाँ पे, बट इतना दिखेगा कि ये ब्लैक कलर से कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। फ्रॉस्टेड ग्लास मीन्स जिसमें बर्फ़ जम जाती है उस ग्लास में, तो उस तरह से आप देखेंगे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है। पेपर स्मेड विथ ऑयल, ऐसा पेपर जिसमें ऑयल से पूरा मतलब लिप्त होता है और उससे भी कुछ दिखता नहीं है, बस धुंधला धुंधला सा दिखता है। एंड स्मोक्ड ग्लासेस,
स्मोक्ड ग्लास मतलब जिसमें धुआंधार ग्लास होता है, तो उससे भी आपको कुछ भी क्लियर नहीं दिखता है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल से बनी होती हैं। मटेरियल्स दैट कम्प्लीटली ब्लॉक लाइट आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स। ऐसा मटेरियल जो पूरी तरह से ब्लॉक हो, जिससे आर पार लाइट्स इधर से उधर नहीं जाती हैं, पूरी तरह से ब्लॉक होती हैं, उसे हम कहते हैं ओपेक मटेरियल्स। जैसे ये देखिए, ये कबर्ड है, कबर्ड पे आप जितनी भी लाइट मारेंगे ये दूसरी तरफ नहीं जाएगी, ये आपको सिर्फ सामने की तरफ ही ये दिखेगी। पिक्चर 13.2 में देखिए, ये दिया हुआ कबर्ड है। वी विल नॉट बी एबल टू सी थ्रू दीज मटेरियल्स एट ऑल। हम लोग किसी भी तरह से इस मटेरियल से लाइट्स को एक दूसरे की तरफ जाते हुए नहीं देख सकते। एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल्स आर मेटल, मड, सीमेंट, कोल एंड वुड। एग्जाम्पल में हम देख ओपेक मटेरियल मतलब लकड़ी सी बनी हुई चीज़ें, मड कीचड़, सीमेंट, कोल कोयला, एंड वुड मतलब लकड़ी। अ मिरर इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एन ओपेक मटेरियल। मिरर जो है ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ओपेक मटेरियल के लिए। एन आइडल मिरर डज नॉट लेट एनी लाइट टू पास थ्रू इट। और एक आइडल मिरर जो है वो कभी भी उससे लाइट जो है एक दूसरे से आर पार नहीं हो सकती। अब ये वर्ड हेल्प में हम देखेंगे कि स्कैटर के बारे में क्या दिया हुआ है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मटेरियल एंड द रेज गेट डिफ्लेक्टेड इन मेनी डायरेक्शन। जैसे कि कोई भी प्रकाश की किरण आती है अचानक से और उस मटेरियल पे पड़ती है, तो उसकी रेज जो है डिफ्लेक्टेड हो जाती हैं मेनी डायरेक्शन, मतलब चारों तरफ फैल जाती हैं। तो स्कैटर का मतलब ये होता है। अब हम आगे देखेंगे कि एक्टिविटी में हम क्या देखते हैं, क्या है। यहाँ एक्टिविटी में हम देखेंगे कि एम में क्या दिया हुआ है, टू क्लासीफाई डिफरेंट मटेरियल्स एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। हमारा क्या है इसमें एम कि क्या देखना है कि कौन सा मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है और ओपेक है। तो इसके लिए मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, डिफरेंट मटेरियल्स सच एज क्लियर ग्लास चाहिए, फ्रॉस्टेड या स्मोक्ड ग्लास चाहिए, पेपर चाहिए, वुड चाहिए, एंड अ सोर्स ऑफ लाइट मतलब जहाँ से लाइट आ सके वैसा सोर्सेस चाहिए, जैसे कि कैंडल ले सकते हैं और टॉर्च ले सकते हैं आप। मेथड में क्या है कि होल्ड ईच मटेरियल अगेंस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट। आप किसी भी इसमें से किसी भी मटेरियल को आप पकड़ लीजिए, सी इफ द सोर्स ऑफ लाइट कैन बी सीन क्लियरली, दैट इज इट्स आउटलाइंस इटीसी। और आप इसमें सोर्स ऑफ लाइट मतलब कि या तो कैंडल जला कर देखिए या तो टॉर्च का जो रोशनी है उस पर लगा करके देखिए कि वो लाइट जो है वो पास थ्रू हो रही है कि नहीं उससे। थर्ड में क्या है, क्लासीफाई देम एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। उससे क्या पता चलेगा कि वो चीज़ जो है ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है और ओपेक है। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, जैसे यहाँ मटेरियल्स देखिए, क्लियर ग्लासेस रहेंगी अगर आपके पास और उस पर आप टॉर्च या कैंडल्स लगाएंगे तो आपको आर पार दिखेगी, मीन्स वो ट्रांसपेरेंट है। तो ये एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हैं, आराम से ये हो जाता है। और अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इसमें क्या है, यूजुअली लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। व्हेन वी वांट टू रिप्रेजेंट द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट विद अ डायग्राम, वी रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ रेज एंड बीम्स। इसमें क्या है कि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि लाइट्स को स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, लाइट जो है ट्रेवल मतलब दिखती है ऐसे स्ट्रेट जाती है, ऐसे स्ट्रेट जाती है। वेन वी वॉन्ट टू रिप्रेजेंट द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, और जब हम चाहते हैं कि वो लाइट इधर जाए या उधर जाए, मतलब हम उसको दूसरी दिशा में देखना चाहते हैं, विथ अ डायग्राम के थ्रू वी रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ रेज एंड बीम, जो कि हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं हेल्प ऑफ रेज और बीम की सहायता से। तो क्या देखेंगे रे में, अ रे इज अ लाइन विथ एन एरो दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एंड सच अ डायग्राम इज कॉल्ड अ रे डायग्राम। तो रे से जो रे निकलती है उस लाइट से, तो ये क्या दिखाता है कि जो लाइट का जो डायरेक्शन है वो एक तरह से एक डायग्राम बना देता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में, ये समझ लीजिए ये लाइट है, ये देखिए अ रे ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट गई, अ बीम ऑफ पैरेलल रेज, उससे क्या हो, इस लाइट से आपको इतने सारे बीम निकली आगे की तरफ और वो रेज बन गई। ये देखिए ऐसे रेज बन जाती हैं, बीम ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। सपोज ये मान लीजिए ये टॉर्च है और यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी रखी हो जिससे कि ये लाइट जो है बीम के रूप में पैरेलल रेज में निकल रही हैं, और वो आगे जाने के बाद वो एक रेज में तैयार होकर दिखती हैं।
बीम क्या है? अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज मूविंग इन ए ऑर्गेनाइज्ड मैनर इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। बीम इसे कहते हैं जो एक ग्रुप ऑफ लाइट रेज होती है। ये देखिए ग्रुप ऑफ लाइट रेज है, तो ये ऑर्गेनाइज हो जाती है और जिससे कि ये क्या होती है, इसकी किरणें जो हैं, रेज जो हैं, फैल जाती हैं चारों तरफ। आप सन में भी देखेंगे, सन जो नीचे की तरफ आती है वो चारों तरफ फैल जाती है। अगर उसके सामने ट्री हो तो आप नीचे से देखेंगे कि उसकी जो बीम है वो चारों तरफ ऐसे ऐसे दिखती है। आप नोटिस कीजिएगा कभी सनलाइट में। वर्ल्ड हेल्थ प्रोपेगेशन में क्या दिया हुआ है? इन फिजिक्स प्रोपेगेशन इज अ प्रोसेस बाय विच साउंड और लाइट वेव्स ट्रेवल। प्रोपोगेशन का अर्थ होता है ऐसी प्रक्रिया जिससे साउंड निकलती है, लाइट वेव्स ट्रेवल, और लाइट निकलती है जिससे कि वो फैल जाती है आंखों की तरफ, तो उसे हम कहते हैं प्रोपेगेशन। आगे क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ऑफ ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइंस एक्सप्लेन्स मेनी इंटरेस्टिंग फेनोमेना रिलेटेड टू लाइट। ये जो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट होती है और उससे जो स्ट्रेट लाइन जाती है, ये क्या हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना रिलेट करती है लाइट से, सच एज द इंफॉर्मेशन ऑफ शेडो बाई ओपेक ऑब्जेक्ट एंड द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन पिन होल कैमरा। इससे क्या होता है कि शेडो बनता है बाई ओपेक ऑब्जेक्ट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा से जैसे एक अच्छी सी इमेज बनती है, इमेज का निर्माण होता है। आगे हमारा शेडोज। शेडोज का अर्थ होता है परछाई। एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द लाइट फॉलिंग ऑन इट। ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब कि जिससे लाइट गुजर कर नहीं निकल सकती है। जैसे आप टॉर्च किसी कबर्ड पे मारते हैं तो ये लाइट जो है यहीं तक रहेगी, इसके आर पार नहीं जाएगी, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। दिस क्रिएट्स एन एरिया ऑफ डार्कनेस ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या करता है? ये उस एरिया के चारों तरफ ना डार्कनेस क्रिएट कर देता है, object away from the source of light. A translucent object also creates a faint area of darkness। और translucent object भी ये जो फेंट एरिया, डार्कनेस वाला एरिया, वो भी क्रिएट होता है उसके चारों तरफ, क्योंकि उससे भी क्या होता है कि लाइट पास थ्रू नहीं होती है उस ऑब्जेक्ट से। एन एरिया ऑफ डार्कनेस फॉर्म्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग लाइट इज कॉल्ड शेडो। तो ये जो डार्कनेस है वो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मीन्स उसको रोकता है। तो रोकने की वजह से ये क्या हो क्रिएट करता है? शेडो। इसी वजह से शेडो क्रिएट हो जाता है। अब हम टर्न पेज करके देखते हैं क्या है आगे। नेक्स्ट है द फॉलोइंग 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ शेडो टू फॉर्म। इसमें क्या है? 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो शेडो को फॉर्म करती है। पिक्चर देखिए 13.4 में यहाँ दिया हुआ फॉर्मेशन ऑफ शेडो कैसे होगा। फर्स्ट है अ सोर्स ऑफ लाइट। एक है तो लाइट का जो स्रोत है उससे हमारा जो शेडो है क्रिएट हो जाता है। एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे कि लकड़ी की कोई चीज़ है या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है जिससे कि रोशनी जो है आर पार नहीं हो सकती। थर्ड है अ स्क्रीन और सरफेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ऐसा स्क्रीन जो ऑब्जेक्ट्स के पीछे हो। अ शेडो विल नॉट फॉर्म इफ़ एनी ऑफ दीज इज एब्सेंट। इसमें से कोई भी एक जगह चीज़ अगर एब्सेंट होगी तो शेडो क्रिएट नहीं होगा। दिस एक्सप्लेन्स वाई वी कैन नॉट सी अ शेडो इन द डार्क। यह एक्सप्लेन करता है कि हम क्यों नहीं एक शेडो को बना सकते हैं डार्क में, मतलब अंधेरे में हम क्यों नहीं एक शेडो का निर्माण कर सकते हैं। इट इज़ ओनली वेन लाइट रेज आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाई एन ओपेक ऑब्जेक्ट दैट वी गेट अ शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ ऐसे होता है, लाइट रेज आर ऑब्स्ट्रक्टेड, क्योंकि ये जो रोशनी है वो आगे जाने से रोकती है ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से। इस वजह से हम शेडो का निर्माण नहीं कर सकते। दैट वी गेट अ शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसलिए हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स लेते हैं जिससे कि शेडो बन सके। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ शेडो क्या है, मतलब शेडो कैसे बनता है। अ शेडो हैज़ द फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट वन है इट इज़ ऑलवेज ब्लैक। मतलब ये जो शेडो होता है हमेशा ब्लैक होता है। ये देखिए यहाँ परछाई बनी है लड़के की, जो कि लड़का धूप में खड़ा है। आप भी अगर धूप में खड़े होंगे और अपने आगे की तरफ देखेंगे, सन आपके पीछे है और आप आगे की तरफ देखेंगे तो आपका भी शेडो ऐसे ही बनेगा, बट वो ब्लैक कलर में ही होता है हमेशा शेडो, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यूज टू मेक द शेडो। इट सेकेंड वन है इट इज़ ओनली शोज द शेप और आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट टू डिटेल्स। और ये शेडो कैसा बनता है? हमेशा ये शेडो जो होता है एक सिर्फ शेप देता है, मतलब उसकी सिर्फ आपको आउटलाइन बनती हुई दिखेगी, ना कि पूरा डिटेल्स में। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ शेडो का शेप है, ना ही इसमें आपको आइज, नोज, हैंड, फिंगर्स वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ उसका एक आउटलाइन बनता हुआ आपको दिखेगा।
थर्ड वन है द साइज ऑफ अ शेडो वेरीज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। अब जो साइज ऑफ शेडो है वो डिपेंड करता है कि आप कितनी दूरी पे खड़े हैं। आप जैसे जैसे नज़दीक आएंगे शेडो और जो है छोटी होती चली जाएगी, और जैसे ही आप पीछे जाएंगे आपकी शेडो उतनी ही बड़ी बनती जाएगी। एंड द सोर्स ऑफ लाइट, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपकी सोर्स ऑफ लाइट किधर से कितनी है और आप कहाँ कितनी दूरी पे खड़े हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, और कौन सी चीज़ आपने कहाँ रखी है और स्क्रीन को आपने कहाँ रखी है, उन दोनों के बीच की दूरी की वजह से ही शेडो का जो साइज़ होता है और शेप होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी दूरी पर और कितना बड़ा बनेगा। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ शेडो। तो इससे परफॉर्म करने के लिए हम नीचे देखते हैं एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है। तो बच्चों ये देखिए एक्टिविटी का हमारा एम क्या है, टू ऑब्टेन अ शेडो एंड स्टडी इट्स कैरेक्टरिस्टिक। हमें ये देखना है कि शेडो कैसा बनता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हमने पढ़े हैं वो हैं कि नहीं। तो इसमें हमारे क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, एक टॉर्च चाहिए, अ फ्यू स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज एंड अ वाइट स्क्रीन, और एक वाइट स्क्रीन चाहिए और ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए कोई लकड़ी का सामान। अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड कवर्ड विथ वाइट पेपर, एक कार्डबोर्ड ले लीजिए जो वाइट पेपर से कवर्ड हो। मेथड क्या है, टर्न ऑन द टॉर्च एंड प्लेस द ऑब्जेक्ट। आप पहले एक टॉर्च को जलाइए, जैसे ये देखिए कबर्ड पे टॉर्च रखा हुआ है और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट जैसे बॉल टाइप बॉल रखी हुई है, हुज शेडो यू वांट टू स्टडी इन फ्रंट ऑफ इट। जिससे क्या ये टॉर्च जल रही है और इस ये जो टॉर्च है इस बॉल पे पड़ रही है, तो इसका शेडो देखिए, ये शेडो इतना बड़ा सा बन रहा है। अगर आप इसको और नज़दीक लाएंगे तो इसका शेडो और बड़ा बनेगा, लेकिन इसको दूर भेजेंगे तो इसका शेडो बहुत ही छोटा होता जाएगा। होल्ड द स्क्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू गेट द शेडो। आप उस स्क्रीन को होल्ड करना पड़ेगा ताकि उसका शेडो जो है उस ऑब्जेक्ट पर पड़े। आस्क योर फ्रेंड टू ट्रेस आउट द आउटलाइन ऑफ द शेडो ऑन द स्क्रीन, और अपने फ्रेंड्स को ट्रेस करने के लिए बोल सकते हैं कि उसका आउटलाइन जो है वहाँ पर शेडो जो बन रहा है उसका क्रिएट कर सके वो। नाउ कीपिंग द पोजीशन ऑफ द टॉर्च एंड द स्क्रीन इंटैक्ट। अब क्या करना है कि हमें टॉर्च का जो पोजीशन है वो स्क्रीन की तरफ इंटैक्ट करना है। मूव द ऑब्जेक्ट क्लोजर, और ऑब्जेक्ट्स को जो है और क्लोज करना है ऑफ द टॉर्च टू द टॉर्च, टॉर्च के पास हमें क्लोज करना है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखेंगे। नोट द कलर एंड साइज ऑफ द शेडो, कलर एंड साइज जो बॉल का है वो आप देखेंगे। एक यहाँ पे देखिए कलर क्या है, ब्लैक आ रहा है डार्क, और इसका शेडो भी देखिए डार्क कलर में बन रहा है आउटलाइन। रिपीट स्टेप 1 to 5 फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। इसी तरह से आप और भी ऑब्जेक्ट लगा करके आप देख सकते हैं कि किसका शेडो किस तरह का बनता है। तो ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखेंगे, तो द शेडो बिकम्स बिगर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर। आप देखेंगे कि जितना ही आप क्लोज लाएंगे उस ऑब्जेक्ट को, इसका जो इमेज है शेडो है उतना ही बड़ा बनता जाएगा जितना ही आप क्लोज रखेंगे टॉर्च के। एंड स्मॉलर व्हेन इट्स मूव्ड क्लोजर टू द स्क्रीन, और इस स्मॉल उतना ही बनेगा जहाँ स्क्रीन जो है उस साइड दूसरी साइड में आप करेंगे तो इसका जो शेडो है बहुत ही छोटा बनता जाएगा। द कलर ऑफ द शेडो इज़ ऑलवेज ब्लैक, जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमेशा शेडो का जो कलर होता है ब्लैक ही बनता है। तो इसे आप धूप में भी खड़े होकर देख सकते हैं कि शेडो कैसा बनता है। तो ये हमारी आज की एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेट्स रिमेंबर ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसके बारे में आगे डिस्कस करूँगी और एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग। तो अगर मैं अभी पूरा कंप्लीट करने चलूँगी तो ये वीडियो काफ़ी ही लंबी हो जाएगी। तो बच्चों तब तक के लिए आप इसे एक्सप्लेन कर मेरे वीडियो को ये देखिए और उसे समझिए, और उसे थोड़ा सा घर पे आप एक्सप्लेन करके भी देखिए। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, आपको समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हमारी वीडियो को एक लाइक करना भी मत भूलिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मुझे फ़ील होगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए, और मुझे बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।